आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का इतिहास अध्याय 4 आरंभिक नगर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए, आइए जाने में। एक नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क है, देखिए, हड़प्पा नगर रिक्त स्थान में अवस्थित है। तो यहाँ आपका भराएगा पंजाब के माउंट गोमरी। ठीक है, फिर से देखिए, हड़प्पा नगर पंजाब के माउंट गोमरी में अवस्थित है। ठीक है, पंजाब राज्य का एक जगह है मोंटगोमरी, जहाँ पे हड़प्पा नगर अवस्थित है। और ये पंजाब जो है भारत का पश्चिम दिशा में, ठीक है, पाकिस्तान के पास बोल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर में। ख में देखिए, हड़प्पा नगर की इमारतें रिक्त स्थान ईंटों से बनी थी। तो यहाँ आपका भराएगा पक्की। ठीक है, फिर से देखिए, हड़प्पा नगर की इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, पक्की ईंट, सोचिए, जो हम लोग भी देखे होंगे गांव में कच्चा मकान यानी कि मिट्टी से बनाया जाता था, लेकिन ये मिट्टी को पका के, जैसे हम लोग जो ईंटा होता है, ठीक है, वो लोग इतना विकास कर चुके थे कि पका हुआ ईंट का इस्तेमाल घर बनाने के लिए करते थे। ठीक है, आगे देखिए, गाँव में कालीबंगा कालीबंगा रिक्त स्थान राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ आपका भराएगा राजस्थान। ठीक है, फिर से देखिए, कालीबंगा राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा एक छोटा सा नगर है। ठीक है, और यहाँ पे एक दुर्ग था, ठीक है, महल घर कह सकते हैं, जो कि आज का सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, और ये 4000 ईस्वी पूर्व से अधिक पुराना, ठीक है, 4000 ईस्वी पूर्व से भी अधिक ये प्राचीन माना जाता है, यानी कि काफ़ी पुराना है, 6000 वर्ष पुराना। अब देखिए, घ बृहत स्नानागार रिक्त स्थान में मिला है। ठीक है, तो यहाँ आपका भराएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, फिर से देखिए, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। स्नानागार किसको कहते हैं? जहाँ पे लोग नहाते हैं। ठीक है, बाथरूम, है ना। तो ये मोहनजोदड़ो जो है पहले भारत में आता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। ठीक है, और ये सिंधु नदी के किनारे में है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न है प्रश्न है, देखिए, हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। तो यहाँ आपका उत्तर होगा, देखिए, हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलें निम्नलिखित हैं: धान, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों आदि उपजाई जाने वाली फसल थी। ठीक है, ये सभी हड़प्पा काल में उगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, ख नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, यहाँ आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वहाँ का नगरीय यानी कि जो शहर का जो व्यवस्था था वो किस तरह का था। ठीक है, तो उत्तर देखिए, इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा नगर 2 भागों में बटा हुआ था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया। दोनों भागों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। सड़क किनारे सार्वजनिक, जो सभी के लिए होता है, ठीक है, नालियों में मिलती थी। ठीक है, सड़क का जो किनारा था उसमें नालियाँ बनी हुई होती थी। ठीक है, हर मोहल्लों में पक्की सड़कें बनी होती थी। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं गांव-गांव में पक्की सड़क बनी हुई है, उसी तरह से। ठीक है, सड़कों की बनावट ऐसी थी कि जहां चौराहा होता था वहां सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। ठीक है, मतलब एकदम चारों तरफ समकोण में चौक बना हुआ होता था। चौक यानी कि जहाँ पर कोई रास्ता अलग अलग दिशाओं में जाती है। ठीक है, उस जगह में
और जगह को चौक बोलेंगे। आगे देखिए, ग नंबर प्रश्न है, अनागार का निर्माण क्यों किया गया था? ठीक है, अनागार यानी कि जहां पे अनाज रखा जाता था। उत्तर देखिए, जनता से कर के रूप में वसूले गए अनाज को रखने के लिए अनागार का निर्माण किया गया था। ठीक है, उस वक्त लोग टैक्स के रूप में पैसा नहीं दे पाते थे, तो वो जो खेती करते थे उसी अनाज को जो भी राज्य कर्मी होते थे वो लेते थे और उसको गोदाम में रख देते थे। ठीक है, वही हो गया अनागार। अगला प्रश्न है, घ नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं? ठीक है, उत्तर देखिए, मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे दानेदार मनके, सेलखाड़ी के बटन आदि मिले हैं। इसमें हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगार दान भी मिला है। देखिए, ये जो सभ्यता है बहुत ही पुरानी है, लगभग 4000 ईसा पूर्व यानी कि 6000 साल पहले। ठीक है, जैसे 2023 अभी आपका चल रहा है। ठीक है, तो अभी 2023 हो गया। ठीक है, उससे पहले का, ये ईस्वी शुरू होने से पहले 4000 ईसी पूर्व। ठीक है, समय ये मेसोपोटामिया सभ्यता था जो कि अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, वहाँ पर ये सारा चीज़ मिला था। ठीक है, और मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का इलाका। ठीक है, ये जो इलाका है दजला और फुरात नामक स्थान है जो कि नदियों के नाम है। ठीक है, इसके बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया के नाम से जाना गया। और ये जो जगह है आधुनिक इराक, बाबिल जिला, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की का तथा ईरान का कुर्जिस्तान प्रांत के क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, इसको आगे दूसरे वीडियो में अच्छा से आप लोग को बता देंगे। अब देखिए, आइए चर्चा करें में 3 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा नगर में लोगों ने महान स्नानागार का निर्माण क्यों किया था? ठीक है, देखिए, हड़प्पा जो नगर था उसमें महान स्नानागार, ठीक है, बहुत बड़ा बाथरूम कह सकते हैं, क्यों बनाया गया था? तो उत्तर देखिए, यह बहुत धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे जो महिलाओं की सुविधा के लिए बने थे। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग पूजा पाठ में बैठने से पहले स्नान करके आते हैं। ठीक है, नदी तालाब कहीं से भी, ये सब ज़्यादातर गांव वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग घट वगैरह भी ढो के लेके आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी, कैसे? ठीक है, शिल्पकारी यानी कि कोई भी जैसे वस्तु में कोई सामान है उस पर वो कुछ डिजाइन तैयार करते हैं, पत्थर में या मिट्टी का कोई भी चीज़ से वो लोग डिजाइन तैयार करते हैं, हो गया शिल्पकारी। ठीक है, कलाकारी जो दिखाते थे। तो उत्तर देखिए, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, जिन पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। ठीक है, इसमें डिजाइन जो बनाया जाता वो हो गया नक्काशी। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं।
मन के, जिसको कि हार्बल के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया था। अतः यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न देखिए, खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जो पहले के घर थे, ठीक है, राजा महाराजाओं के, उसको बचा के रखना क्यों जरूरी है, ये पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में भी होते हैं, ठीक है। जो प्राचीन सभ्यता उस टाइम का जो था, वो अब खंडहर में ही हम लोग उसको देख सकते हैं कि उस वक्त के लोग किस तरह से रहते थे, ठीक है, उनका रहन सहन कैसा था, ये सब के बारे में हम लोग को जानकारी जो मिलता है, ये सब चीज़ों को देख के ही मिलता है। ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम होते हैं, इसलिए आज ये हमारी धरोहर हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से खंडहरों के रूप में प्राप्त हुए हैं, इसलिए खंडहरों का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। देखिए, ये जो खंडहर थे, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, इस तरह का जो भी हम लोग पढ़े, ये सारा चीज़ कैसे पता चला? सोचिए, इतना हजारों साल पुराना है। तो उस सभ्यता में वो कभी शहर हुआ करता था जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त हो गया, कभी कोई अ, खुदाई होता हुआ, तो उस खुदाई में घर और ये सारा बहुत सारा सामान वगैरह मिला अंदर, तब जाके लोगों को पता चला कि यहाँ पहले कोई शहर, गाँव हुआ करता था, ठीक है। और उस वक्त के लोग कितने शिक्षित थे, जागरूक थे, इसका भी हम लोग अंदाजा लगाते हैं इस चीज़ से। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, टेराकोटा किसे कहते हैं? तो यहाँ आपका उत्तर होगा पके मिट्टी के बर्तन को, ठीक है, ये वाला। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा रावी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मन का क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा हार, ठीक है, इसको गले में पहना जाता है ना, मन का। चौथा प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा पलामू। पलामू में बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, औरंगा नदी कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा पलामू, ठीक है। पलामू में औरंगा नदी है। ये पलामू झारखंड का एक जिला है, ठीक है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। बाय।